एशियन इंडिविजुअल कलेक्शन चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कॉन्सेंट्रेट करके समझने के बाद फिलहाल जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं और ये जिनका भी कम्युनिटी से रिलेशन है सभी लोग चैनल में सुन सकते हो। माइंड कॉन्सेंट्रेट करके पेपर करने के बैठा कीजिए। जब भी आप लेक्चर देखें एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए कि दुनिया कहीं पर कोई पॉइंट यदि आपको नहीं समझ आता बेशक बेचक बेधड़क क्वेश्चन कीजिए। ध्यान रखिए जितना भी पढ़े सॉलिड पढ़े जबरदस्त पढ़े है ना, एक मीन्स अच्छे रिजल्ट कीजिए। तो आज अभी से एक पेपर कलम उठाइए और माइंड कॉन्सेंट्रेट करके एक एक पॉइंट को सुनिए समझिए। अगर यदि यहाँ कहीं नहीं समझ आता है तो आप बेशक बेचक बेधड़क के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। हाँ, मुझे आपसे ये भी उम्मीद है कि आप जितने भी पॉइंट्स समझाए जा रहे हैं बताए जा रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी हैं ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से कवर कर लोगे, मुझे उम्मीद है इस चीज़ पर। हाँ, चलिए हम लोग कंटिन्यूस स्टार्ट करते हैं। जो अल्कोहल चैप्टर की बात चल रही थी, अल्कोहल चैप्टर की बात चल रही थी जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ग्लिसरॉल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम लोग कंटिन्यूस पढ़ते जा रहे थे। ग्लिसरॉल के रिएक्शन कुछ कंटिन्यूस हम लोगों ने रीड किया था। जब बात करते हैं ग्लिसरॉल की तो हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप अभी कल के लेक्चर में ही हम लोगों ने देखा था ऑफलाइन में कि जो है ग्लिसरॉल मोनोएसिटेट डाइएसिटेट एंड ट्राइएसिटेट बनाया था। ये टॉपिक हम लोग प्रयास करके आज समझने का प्रयास करेंगे, आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड पॉइंट्स जो आपको आज इस लेक्चर में नया कुछ मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर ये भी चीज़ कंफर्मेशन कर सकते हैं कि जो फॉर्मिक एसिड होता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट कंपाउंड होता है जिसका फॉर्मूला SCOH होता है, मतलब कि फॉर्मिक एसिड कैसे बनाते हैं यहाँ पर इस लेक्चर में आज ये भी देखेंगे। हाँ, इससे पहले हम लोगों ने कुछ ग्लिसरॉल से रिलेटेड कुछ 260 डिग्री सेल्सियस पर हम लोगों ने रिएक्शन करवाया था। तो हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप लास्ट में प्रोडक्ट बनाया था जिसको बोलते हैं क्या, एलिल अल्कोहल, है ना। तो एलिल अल्कोहल का फिलहाल से नॉर्मली यहाँ पर जिक्र किया जाएगा, लेकिन मेन टारगेट हमारा मोनोएसिटेट डाइएसिटेट एंड ट्राइएसिटेट देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि ये ग्लिसरॉल से हम लोग फॉर्मिक एसिड कैसे बनाएंगे, फॉर्मिक एसिड बनेगा तो कैसे बनेगा, कितना टेम्परेचर होगा, डिहाइड्रेशन होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल से हम लोग यहाँ पर बनाना सीखेंगे मोनोएसिटेट डाइएसिटेट एंड ट्राइएसिटेट। अभी कल के लेक्चर में भी आपको समझाने का प्रयास किया गया था ऑफलाइन की ग्लिसरॉल मोनोएसिटेट डाइएसिटेट एंड ट्राइएसिटेट क्या होता है। और इसमें स्टेप बाय स्टेप हमने आपको एक ही तरीके बताए थे, एक ही तरीके के बाद आप लोगों ने क्या किया था, प्रेजेंटेशन आपने चेंज कर दिया था, है ना। और जैसे ही प्रेजेंटेशन आप लोगों ने चेंज किया था स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करते चले गए। अब देखिए बात करते हैं ग्लिसरॉल मोनोएसिटेट। तो इससे पहले हम लोग ध्यान देंगे ग्लिसरॉल मोनोएसिटेट तो एसिटेट की बात आती है CH3COOH। ये है क्या भैया, एसिटेट। छोटी छोटी बातें होती है जो हम लोग जो है हेडिंग्स में हम लोग के लेक्चर में थोड़ा हेल्प करती है कि हम लोग हेल्पिंग वर्क का काम करता है। जैसे हमने कहा ग्लिसरॉल मोनोएसिटेट डाइएसिटेट एंड ट्राइएसिटेट। एक प्रफिक्स नेम के तौर पर हम लोग बोल सकते हैं जब कोई ग्रुप एक ही जैसे दो बार होते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं। जब तीन बार होते हैं तो ट्राई बोलते हैं। लेकिन जब ग्रुप यहाँ पर ग्रुप कौन सा होगा, एसिटेट होगा। बात किसकी की जा रही है, एसिटेट की बात की जा रही है। तो हम कंफर्म है ग्लिसरॉल मोनोएसिटेट मतलब ये जो ग्लिसरॉल में एसिटेट ग्रुप्स के नंबर कितने होंगे, एक होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोएसिटेट होंगे। जब ग्लिसरॉल के साथ में एसिटेट के दो ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे तो हमसे क्या बोलेंगे, डाइएसिटेट बोलेंगे। ऐसे ही जब ग्लिसरॉल के साथ में तीन आपके ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, ट्राइएसिटेट। मतलब कुछ बातें थी जो हम लोगों ने यहाँ पर सुना समझा क्या कि जब एसिटेट जो होते हैं जितने टाइम्स होंगे, जैसे कि 1 होगा तो मोनो बोलेंगे, 2 होगा डाई बोलेंगे, 3 होगा तो ट्राई बोलेंगे। लेकिन बात करते हैं जो एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड में जो हम लोग कहते हैं क्या, इसका जो मीन्स बोल सकते हैं आयनाइजेशन, दैट इज मतलब इसको जो वाटर में डिसॉल्व करते थे अपने क्या होता है, इसका आयनाइजेशन होता है। मीन्स ये अपने अणु में क्या होता है, ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक होने पर ये दो आयन देते हैं। कौन कौन से आयन देते हैं, CH3COO मतलब कि एक आयन होगा CH3COO माइनस होगा, अगला कौन सा होगा H+ होगा। एक चीज आप लोगों ने छोटे पर पढ़ा सुना था समझा था क्या कि मतलब कि किसी भी कंपाउंड का या किसी भी आयनिक कंपाउंड का या कहने में किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड का जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं दैट इज उसका आयनाइजेशन करते हैं तो चार्ज नंबर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बट चार्ज क्या होते हैं, चार्ज अपोजिट होते हैं। चार्ज नंबर क्या होते हैं, मतलब चार्ज यहाँ पर 1 है तो 1 यहाँ पर भी होगा, बट यहाँ पर एनायन है तो यहाँ पे क्या होगा, बात समझ आ गई ना, क्लियर। कहने का मतलब ये जो आपने ग्रुप यहाँ पर बनाया है इस ग्रुप को क्या कहते हैं, एसिटिक आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटिक आयन कहते हैं। जब एसिटिक आयन की बात आती है, अब यही एसिटिक आयन किसमें प्रेजेंट होगा, किसमें प्रेजेंट होगा, ये ग्लिसरॉल में जब प्रेजेंट होगा तो क्या बोलेंगे इसको, मोनो डाई एंड ट्राई। डिपेंड ऑफ एसिटेट नंबर, डिपेंड ऑफ एसिटेट नंबर के थ्रू हम लोग कंफर्मेशन करेंगे कि ग्लिसरॉल मोनोएसिटेट है कि
ग्लिसरॉल डाइएसिटेट। ये सारी बातें समझ में आ गई आप लोगों को। अब जैसे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है लाल? CH2OH सिंगल बॉन्ड ये हो गया ना। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम लोग को बनाना क्या है यार? ग्लिसरॉल मोनोएसिटेट, ग्लिसरॉल डाइएसिटेट एंड ग्लिसरॉल ट्राइएसिटेट बनाना है। इसी का एक सेकेंड नेम बताया गया था, आप लोगों के साथ संज्ञान में बात होगी क्या? मोनोएसिटेट, डाइएसिटेट, ट्राइएसिटेट। कहने मतलब कि ग्लिसरॉल मोनोएसिटेट को हम लोग मोनोएसिटेट कह सकते हैं, ग्लिसरॉल डाइएसिटेट को डाइएसिटीन बोल सकते हैं और ग्लिसरॉल ट्राइएसिटेट को ट्राइएसिटीन बोल सकते हैं। क्लियर? ये सेकेंड नेम से हाँ ग्लिसरॉल मोनोएसिटेट के नाम से क्वेश्चन कम पूछा जाता है, मोनोएसिटेट, डाइएसिटीन एंड ट्राइएसिटीन के नाम से क्वेश्चन ज्यादा आता है। तो यहाँ पर हाँ एसिटेट क्या होते हैं हमने एक चीज बताया था कि ग्लिसरॉल में प्रेजेंट ऑफ एसिटेट नंबर दैट इज 1 प्रेजेंट होगा तो बोलेंगे मोनोएसिटेट एंड 2 प्रेजेंट होगा तो बोलेंगे डाइएसिटेट एंड 3 प्रेजेंट होगा तो ट्राइएसिटेट। क्लियर होगी बात? अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये जो ग्लिसरॉल होता है ये ग्लिसरॉल किससे रिएक्शन करेगा? एसिटिक एसिड से। अगर हम लोग यहाँ पर एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो इसके ऊपर क्या लिखेंगे यहाँ पर? CH3COOH और माइनस क्या कर देंगे? H2O कर देंगे। डिहाइड्रेशन। जाहिर सी बात है ग्लिसरॉल क्या है एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर H2O के कितने मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे? 1 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। अब रिलीज होने पर देखिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये चीज आपको कल भी बताया गया था, आपने क्लासेस में ये चीज समझाने का प्रयास किया गया था। क्या बताया गया था कि स्टेप बाय स्टेप जो एसिटेट होता है, एसिटिक आयन की बात करेंगे। ध्यान रखिएगा CH3COO ये एसिटिक आयन हो गया, लेकिन ये जैसे ही किसी से जुड़ेगा तब ये आयन यहाँ से रिलीज हो जाएगा। क्लियर? आगे बात सुने। और इसके जुड़ने का जो ऑर्डर है कैसा है? स्टेप बाय स्टेप, दैट इज यहाँ पर फर्स्ट फिर थर्ड। क्लियर? मतलब कि अप में फिर डाउन फिर सेंटर में जाएगा। क्लियर? इस बात को अपने माइंड में रखिएगा, सेट कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे? OH हो जाएगा। अगर इसी चीज को OH हो जाएगा और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा? मतलब ये पोर्शन इतना क्या हो जाएगा यहाँ से रिलीज हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कहने का मतलब ये है कि जो जहाँ से OH ग्रुप मेरा रिलीज होगा वहीं पर जाके एसिटेट आयन जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो यहाँ से OH को हमने रिलीज किया है ना, तो ये जो शेष हमारा CH3COO है ये कहाँ पर जुड़ेगा? इसी OH ग्रुप पर जुड़ेगा। माइंड में देखिए कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं, यही सारी बातें आपको ध्यान में रखना है कि हम ग्लिसरॉल में जब OH ग्रुप से यहाँ से OH को रिलीज कर रहे हैं तो ये जो एसिटेट है ये यहीं पर जाके जुड़ेगा, ना कि इन दोनों जगह पर जुड़ेगा। क्लियर? मतलब कि एक चीज ध्यान रखिएगा ये जो CH3COO है ये जाके यहाँ पर जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? ध्यान दीजिएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। मतलब माइंड में एक इमेज बना लीजिए कि ये इस पोर्शन को और इस पोर्शन को क्या करेंगे वैसे लिख देंगे आप। क्लियर? फिर क्या है CH2 OH तो H को लिख के रिलीज होके H2O रिलीज कर दिया इसने। अब क्या बनाया यहाँ क्या शेष बचा? CH3COO। तो आप इसको लिखेंगे क्या? COOCH3। लिखने का सही तरीका ये है ना। अब देखिए यहाँ पर एसिटेट कितनी बार है? एक ही बार है ना। तो इसके नीचे आप लिख सकते हो क्या? ग्लिसरॉल मोनोएसिटेट। मतलब इसी चीज को देखिए ये चीज जो है ये आयन जो है जैसे ही किसी से जुड़ेगा तो अपने आयन को क्या करता है? चेंज मतलब कि क्या डिजॉल्व हो जाएगा। अब देखिए तो इसका नाम क्या है? ग्लिसरॉल मोनोएसिटेट। अब सेम वही प्रोसेस करना है, ये चीज तो आपको बताई गई थी। मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ ये किससे रिलेट कर रहा है? ग्लिसरॉल एसिटिक एसिड से। डिहाइड्रेशन H2 यहाँ से रिलीज हो रहा है, सेम ही प्रेजेंटेशन यहाँ पर भी करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? CH3COOH3 H2O। मतलब एक चीज ध्यान रखिएगा क्या कि सेम प्रोसेस है वैसे ही माइंड को यूज करेंगे। कैसे? जैसे आपने इन दोनों के साथ किया। मतलब ग्लिसरॉल और एसिटिक एसिड में से OH ग्रुप जहां से रिलीज हुआ था वहां से क्या हुआ? CH3COO जाके वहां पर जुड़ गया। ऐसे ही और दूसरा पॉइंट क्या आपको बताया गया था जो कि ध्यान रखना जरूरी था कि ये जो OH ग्रुप सबसे पहले यहाँ इस कार्बन से आएगा, फिर लास्ट कार्बन से, फिर सेंटर कार्बन से। इस बात को जरूर ध्यान रखना है। मतलब ये जो CH3 है CH3COO फर्स्ट पे हो गया। अब यहाँ ये जो एसिटेट यहाँ से रिलीज होगा वो कहाँ जुड़ेगा? इस वाले कार्बन पे। मतलब ऐसे इसको कॉपी कर दीजिएगा CH2COO
फिर क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH3 आगे बात समझ में। तो वही बात बताएगी, मतलब फर्स्ट कार्बन फिर लास्ट कार्बन से करते हैं। यहाँ से देखिए क्या है, गिल्सराल एक बार एसिटेट प्रेजेंट है, क्या बोलेंगे मोनोएसिटेट, टू प्रेजेंट है यहाँ पर डाइएसिटेट। ऐसे ही जैसे आपने फर्स्ट स्टेप में माइंड को यूज किया है, सेकंड में यूज किया है, सेम वैसे ही क्या करना है आपने थर्ड में यूज करना है। किसके लिए करना है, गिल्सराल ट्राइएसिटेट के लिए। किसके लिए करना भैया, ट्राइएसिटेट के लिए। तो क्या करना है, इसमें क्या स्टूडेंट क्या हो जाएगी CH3COOH -H2। अब क्या करना है लाल, सेम ऐसे ही इस यहाँ से OH रिलीज होगा, H को लेके जाएगा, H2 निकाल देगा, बचेगा CH3CO। तो क्या हो जाएगा CH2COO CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 है ना, CH2COO अब जरा ध्यान दीजिए, माइंड में जस्ट एक इमेज बनाइए कि हमने ग्लिसरॉल और जब एसिटिक एसिड का रिएक्शन करवाया, यहाँ से एक एसिटेट आयन रिलीज हुआ, जाके फर्स्ट कार्बन पर एल्फा किया, क्लियर। अब सेकंड में क्या होगा, एक एसिटेट प्रेजेंट है, मोनो एसिटेट बोलेंगे। इसे देखिए कितने एसिटेट प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, तो बोलेंगे क्या डाइएसिटेट बोलेंगे। और यहाँ पर क्या है 3 प्रेजेंट है, तो क्या बोलेंगे ट्राइएसिटेट। कहने का मतलब क्या है, ये आपका जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम क्या है ग्लिसरॉल, और ये इस कंपाउंड का नाम क्या है एसिटिक। यहाँ पर लिख लीजिए, जहाँ CH3COOH दैट इज क्या है लाल एसिटिक एसिड। क्यों भैया एसिटिक एसिड का आईयूपीएसी नेम टू कार्बन प्रेजेंट एज सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सिनेप्टिक नेम क्या होता है OH। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ओइक एसिड, और इम्प्लाइज दैट फॉर्म में क्या हो जाएगा वावेल टू वावेल एक साथ नहीं रह सकते। यहाँ से वावेल क्या हो जाएगा रिलीज, क्या हो जाएगा भैया ओइक एसिड। मतलब एक चीज कंफर्मेशन हो गया कि एसिटिक एसिड का आईयूपीएसी नेम क्या होता है एसिटिक एसिड होता है। अब देखिए सेकंड इस कंपाउंड का नाम क्या है भैया ग्लिसरॉल मोनोएसिटेट। अच्छा मोनोएसिटेट इसे हम क्यों बोल रहे हैं, क्या चीज भैया मतलब एक मतलब एसिटेट ग्रुप्स क्या है यहाँ पर एक प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोल रहा हूँ मैं मोनोएसिटेट। और यहाँ पर कितने प्रेजेंट है और तो क्या बोलेंगे ग्लिसरॉल डाइएसिटेट, यही हो जाएगा ड्राई एसिटेट। अच्छा इसमें कितने प्रेजेंट है लाल 3 के लिए क्या हो जाएगा ग्लिसरॉल ट्राई एसिटेट। आगे बात सुनिए। अच्छा इसी को हम कुछ और कहते थे, क्या कहते थे कंफर्म हो गई बात, मोनोएसिटीन नई बात सुन में कहने का मतलब यही पर लिख सकते हैं क्या मोनो एसिटीन, और फिर अगला नेक्स्ट क्या हो जाएगा डाई एसिटीन, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा ट्राई एसिटीन। नई बात समझाई भैया ट्राई एसिटीन, क्लियर। अच्छा ये चीज जो आपने मोनो एसिटेट मतलब कि मोनो डाई ट्राई एसिटेट जो बनाया है यहाँ पर, इसमें अगर इसी से मतलब कि ग्लिसरॉल मोनो एसिटेट डाई एसिटेट एंड ट्राई एसिटेट, इसी को अगर दूसरे तरीके से बनाया जाए तो हम लोग बना सकते हैं। एक तरीका कल आपको ऑफलाइन में उसमें समझाया गया था, या आप समझेंगे या कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स में जैसे लेते हैं। अगर यदि आपसे बोला जाए एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है CaCl, एसिटिल क्लोराइड से यदि हमको बनाना हो क्या मोनो एसिटेट डाइएसिटेट एंड ट्राइएसिटेट, मेजर कंपाउंड्स क्या होंगे सेम होंगे एंड प्रेजेंटेशन ऑफ क्या होगा वो डिफरेंस होगा, है ना। अब देखो क्या है, अगर एसिटिल क्लोराइड से बनाना होगा तो यहाँ पर क्या रिलीज होगा एसिटिल रिलीज होगा, दैट इज इसको बोलते हैं म्यूरियाटिक एसिड। क्या बोलते हैं म्यूरियाटिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको आप बोल सकते हैं। एक प्रकार से ये एसिड होता है, इससे HCl एसिड को ये एसिड है ना, इस एसिड को हाइड्रा एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हाइड्रा एसिड। मतलब कि नोटबुक पे अपने नोट कर लीजिएगा कि HCl एक हाइड्रा एसिड होता है। हाइड्रा एसिड क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। थोड़ा यहाँ पर देखिए सर, तो ध्यान दीजिए सामने की तरफ देखिए भैया, ये जो HCl होता है, HCl को हम लोग क्या बोलते हैं हाइड्रा एसिड बोलते हैं। हाइड्रा एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो होता है जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं ऑक्सी एसिड बोलते हैं।
ऑक्सी एसिड का एग्जांपल लिख सकते हो आप H2SO4, H2SO4 दैट इज ऑक्सी एसिड, बताया गया था आप लोगों को। और हाइड्रोजन एसिड में ओनली हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन इसके साथ प्रेजेंट नहीं होगा, तो हम ऐसे एसिड को बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन एसिड। और जब हाइड्रोजन के साथ साथ में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सी एसिड कहते हैं भैया। तो जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड ये क्या है, एक ऑक्सी एसिड है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो इसको हम ऑब्लिक में लिख सकते हैं, H ऑब्लिक में क्या है, ऑक्सीजन, दोनों प्रेजेंट होगा तो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सी एसिड। वो X Y ऑक्सी एसिड, और जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा दैट इज अदर कोई एटम प्रेजेंट हो सकता है बट ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन एसिड। ये सारी बातें समझ में आ गई, कुछ इंपॉर्टेंट थे एक्स्ट्रा पॉइंट थे। तो यहाँ पर सब लोग फिर से देखिए, ध्यान दीजिए सभी लोग भैया, देखो यार कि अब बात करते हैं जो आपका ये एसिटिल क्लोराइड है। अगर एसिटिल क्लोराइड से मोनोएसिटेट, डाइएसिटेट एंड ट्राइएसिटेट बनाने की बात की जाए तो बना लोगे आप लोग। क्या करना है आप लोगों को, आप जहां पर सभी लोग देखिए, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा भैया। आप केवल क्या करना है कि गिफ्ट के ऊपर यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, CH3 COCl, और जहां पर -H2 लिखा वहां क्या लिख देंगे, -HCl। बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, बस बट इतना करना है गिफ्ट के ऊपर, गिफ्ट के नीचे आप सिर्फ चेंज करते जाएंगे। क्लियर, मतलब गिफ्ट के ऊपर क्या हो जाएगा, CH3COCl एसिटिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, एसिटिल क्लोराइड, है ना। मतलब कि यहाँ पर ग्लिसरॉल की जब एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट होता है तो यहाँ से HCl रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, जब HCl यहाँ से रिलीज होगा फिर सभी के ऊपर ऐसे ही सेम करेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाले देखिए क्या बताया गया, CH3COOH -H2, CH3COOH -H2, CH3COOH -H2। ऐसे ही अगर एसिटिल क्लोराइड की बात करेंगे तो लिखेंगे CH3COCl 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 -HCl। मेजर कंपाउंड्स ऑफ कॉमन मोनोएसिटेट, डाइएसिटेट एंड ट्राइएसिटेट। ये बात समझ में आ गई। तो आपने क्या देखा कि ग्लिसरॉल से मीन से ये एसिटिक एसिड जब रिएक्ट करता है तो मोनोएसिटेट, डाइएसिटेट एंड ट्राइएसिटेट बना लेता है। यही जब एसिटिल क्लोराइड से भी करेगा तो मोनोएसिटेट, डाइएसिटेट एंड ट्राइएसिटेट बनाएगा। एक लास्ट लेता हूं कॉमन सा पॉइंट, आपके माइंड में एक इमेज बना होगा, आपके माइंड में एक इमेज बन गया, क्या, गिफ्ट के ऊपर और गिफ्ट के नीचे ही चेंज करना है। ये आपके याद करने के लिए मैं सेट कर रहा हूं, अपने माइंड में एक इमेज बन जाए। अब कहा जाए जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड, फॉर्मूला क्या होता है भैया, CH3CO का O। ये क्या है, एसिटिक एंड AN होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। जब ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड है मतलब फॉर्मूला क्या है, CH3CO का O। जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो यहाँ से क्या रिलीज होगा, CH3COOH रिलीज होगा। आगे बात समझ, कहने का मतलब सेम वही माइंड में अपनी बात लाइए। एक इमेज जो अभी आपने बनाया था, क्या, गिफ्ट के ऊपर CH3COOH -H2 फर्स्ट में, सेकंड में आपने किया था CH3COCl -HCl। अब थर्ड में क्या करेंगे आप, CH3CO का होल ट्वाइस माइनस CH3COOH। ऐसे ही सभी पर क्या करेंगे आप, चेंज करते जाएंगे। आपने इस प्रकार से देखा कि ग्लिसरॉल एसिटिक एसिड के साथ करता है तो मोनोएसिटेट बनता है। जब ये ग्लिसरॉल क्या करता है, एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो मोनोएसिटेट, डाइएसिटेट एंड ट्राइएसिटेट देता है। और यही जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करता है तो फिर भी ये क्या देता है, मोनोएसिटेट एंड ट्राइएसिटेट। ये सारी बातें समझ में आ गई। माइंड में एक इमेज सेट कर लो सब लोग। ये जो ग्लिसरॉल है ये थ्री टाइप से रिएक्शन करेगा। यहाँ पर एक माइंड में अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट, ग्लिसरॉल क्या है, यहाँ पर कॉमन है, माइंड में सेट कर लो। ग्लिसरॉल क्या है भैया, एक कॉमन पॉइंट हो गया। ये जो कॉमन पॉइंट है तो कॉमन पॉइंट उसे कहते हैं जो सभी से रिएक्ट करने जा रहा हो। तो ग्लिसरॉल देखो क्या, मैंने इसको चेंज किया कि बाकी सारी चीज तो मैंने चेंज किया ना, बट ये क्या है, मतलब ये ग्लिसरॉल से ही रिएक्ट करेगा, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले देते हैं क्या, CH3COOH फिर -H2। पॉइंट नंबर 2 में क्या हो जाएगा, CH3COCl -HCl। ये बात समझ आ गई ना। अब क्या करना है, पॉइंट नंबर 3 में क्या हो जाएगा, CH3CO का होल ट्वाइस
CH3COOH एसिटिक एसिड। अब आपके माइंड में क्या सेट करना है, जरा ध्यान दो मेरी बात पे। अब इससे सारे पॉइंट्स को अपने दिल दिमाग पे सेट करने के लिए सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है, ये चीज आप माइंड में सेट कर लीजिए। गिव्स के ऊपर केवल चेंज होगा, बाकी सारी चीजें कॉमन होंगी। क्लियर? आगे बात सुनो। हाँ, कभी ध्यान से ना उतरे। पॉइंट नंबर ये, पॉइंट नंबर 2 क्या ख्याल रखना है, अपने माइंड में क्या सेट करना है कि सबसे पहले इस कार्बन से, फिर डाउन, फिर क्या करना है, सेंटर। हाँ, अगले लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। मींस से ये अल्फा कार्बन्स कौन से होते हैं, बीटा कार्बन्स कौन से होते हैं, कुछ डिफरेंशियल पॉइंट्स वहां पर समझाऊंगा एग्जांपल देके। यहां पर इतना ही जानिए कि जब इस कार्बन से OH रिलीज होगा तो ये CH3 जाके यहीं पर जुड़ेगा। क्लियर? और जब यहां से OH रिलीज होगा तो ये CH3CO ग्रुप आके यहीं पर जुड़ेगा। मतलब एक चीज माइंड में हम लोगों ने यहाँ पर एक चीज समझा क्या कि जहां से OH रिलीज होगा वहीं पर जाके क्या होगा, एसिडिक या जो भी ग्रुप होगा वहीं पर जाके जुड़ेगा। क्लियर? माइंड में सेट हो गई बात। और पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। सभी की जो इनके जो नेम रखे गए हैं, इनकी एसिडिक नंबर डिपेंड ऑफ ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर सेम आ रहे हैं, 1 प्रेजेंट है मोनो एसिडेट, 2 प्रेजेंट होगा, 3 प्रेजेंट होगा ट्राई एसिडेट, है ना। तो इस टाइप से आप तीनों रिएक्शन को अलग अलग अपनी नोटबुक में करिएगा। इतनी बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आ गया सभी लोगों को? अच्छा चलिए, अच्छा अब चलते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स तरफ बढ़ते हैं, जिसका बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि ये जो ग्लिसरॉल होता है। हाँ, एक चीज यहाँ पर मैं समझाना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा, ये जो ग्लिसरॉल से कुछ ग्लिसरॉल की जो रिएक्शन कर रहे हैं, ये कह सकते हैं कि ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल की रिएक्शन। इसकी ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल आप कैसे जानेंगे, मेरे कहने से मानेंगे ना? आप कैसे मानेंगे? क्योंकि OH ग्रुप प्रेजेंट है। ग्लिसरॉल एक ट्राई हाइड्रिक ग्रुप, ग्लिसरॉल क्या है, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल है। और जो ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल से रिलेटेड रिएक्शंस की बात की जा रही है। और जब ग्लिसरॉल बोल ही देते हैं, ग्लिसरीन बोल ही देते हैं, ग्लिसरॉल ग्लिसरीन ग्लिसरीन, है ना। तो ये जब बोला जाता है तो कहने मतलब इसे ये ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल, मतलब डिपेंड ऑफ OH नंबर, दैट इज इसमें 3 OH प्रेजेंट है। सभी लोगों को दिख रहा होगा 3 OH प्रेजेंट है, ये देखो, है ना। तो ये क्या है, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। हाँ, ऐसे ही जब आप लोग आगे चल के पढ़ोगे भी कार्बोक्सिलिक चैप्टर, बड़ा प्यारा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कार्बोक्सिलिक चैप्टर में आप जो है वहां पर आपको समझाया जाएगा फॉर्मिक एसिड कैसे बनाते हैं। फॉर्मिक एसिड की जो फॉर्मेशन की बात की जाती है तो वहां पर लॉन्ग वाली रिएक्शन दी जाती है, जो कि आज अभी आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर पढ़ लोगे तो आप लोगों को कार्बोक्सिलिक चैप्टर में पढ़ना नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कॉमन सी पॉइंट है, यहाँ पर पढ़ लोगे तो वहां पर आपको रीड नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं, तो ये सारे पॉइंट सब लोग समझ में आ गए। क्लियर? तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं कि ग्लिसरॉल से हम लोग कैसे बनाएंगे क्या, फॉर्मिक एसिड। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप इन नोटबुक में डाल लीजिएगा कि ग्लिसरॉल से हम लोग यहाँ पर फॉर्मिक एसिड बनाने जा रहे हैं। फॉर्मिक एसिड की जब बात करते हैं तो सभी के माइंड में एक बात आती होगी, ये डिपेंड ऑफ कार्बन नंबर, दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, 1 प्रेजेंट है। कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, 1 प्रेजेंट है। और 1 प्रेजेंट होगा तो बोलेंगे मोनो, मतलब कि ये कार्बोक्सिलिक सीरीज का फर्स्ट कंपाउंड है। और जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ में 2 कार्बन्स प्रेजेंट होंगे तो बोलेंगे डाई। मींस मेरी बात को फिर से समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मैंने आपसे बोला क्या, ये जैसे दिया गया HCOOH, आप देखोगे ये तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के मींस इस कंपाउंड्स में कितने ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एक ही प्रेजेंट है। तो आप बोलेंगे कार्बोक्सिलिक सीरीज का फर्स्ट कंपाउंड ऑफ फॉर्मिक एसिड, मतलब फॉर्मिक एसिड जो है ये कार्बोक्सिलिक श्रेणी का पहला यौगिक होता है। मतलब डिपेंड ऑफ कार्बन नंबर, डिपेंड ऑफ कार्बन नंबर। अगर यहीं पर जब डिपेंड ऑफ जब कार्बन नंबर की बात करते हैं तो यहीं पर हम अगला ही एग्जांपल देते हैं। जैसे हमने दिया क्या, CH3COOH। अब आपके माइंड में जस्ट एक क्वेश्चन आया होगा, एक ही पॉइंट को वही बातें मैंने पहले ही बताया था कि जैसे कि किसी भी सब्जेक्ट में हो हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हर एक चैप्टर में हर एक हेडिंग इंपॉर्टेंट होती है, हर एक हेडिंग में हर एक लाइन इंपॉर्टेंट नहीं होती, एक ही सेंटेंस पर डेफिनेशन डिपेंड होती है। मतलब अभी मैंने बताया क्या, डिपेंड ऑफ कार्बन नंबर, यहाँ कितने कार्बन दिख रहे हैं, 2। तो आप बोलेंगे ये कार्बोक्सिलिक सीरीज
स्लीच का सेकंड कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक स्लीच का सेकंड कंपाउंड। जब आपसे कोई फर्स्ट पूछेगा तो फॉर्मिक एसिड बोलना, थर्ड सेकंड पूछेगा तो आप बोलोगे क्या, एथेनोइक एसिड। जब आपसे कोई थर्ड पूछेगा तो आप प्रोपेनोइक एसिड बोलोगे। क्लियर? हाँ, जब सीरीज की बात आती है तब हम डिपेंड ऑफ कार्बन नंबर के थ्रू वहां से सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। क्लियर? ये बातें सभी लोग समझ में आ गई ना? तो यहाँ पर अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं, गिल्सराल से क्या बनाएंगे आप, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का इसको लेकिन इसको फॉर्मिका भी बोला जाता था जब ये स्पेशली, हाँ, फॉर्मिक एसिड के बारे में कोई विद्वत ज्यादा डीपली यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक चैप्टर का है। जब कार्बोक्सिलिक चैप्टर में चलेंगे तो इस सदस्य से भी इस मेंबर से भी मुलाकात करेंगे, इस कंपाउंड से अच्छे से, मतलब सारी चीजें वहां पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि फॉर्मिक एसिड क्या होता है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन वहां पर पढ़ेंगे। यहाँ पर डायरेक्टली हम रिएक्शन की बात करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन की बात नहीं करेंगे, है ना? तो एक चीज ये बताइए भैया, ये जो फॉर्मिक एसिड नेम दिया गया था फॉर्मिका से लिया गया था, क्यों? लैटिन लैंग्वेज के, मतलब कि ये सबसे पहले किससे बनाया गया था, लाल चींटियों के आंत से तैयार किया गया था। ट्रायल सिस्टम में बोलते थे। फॉर्मिक एसिड फॉर्मिका से लिया गया था। सभी लोगों को पता होगा जहां तक क्या, कार्बोक्सिलिक, सभी लोग पता है कार्बोक्सिलिक एसिड, या बोल सकते हैं ऑक्जेलिक एसिड। यहाँ पर दोगे तो ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जब बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बात करते हैं किसकी, COOH। सभी लोग इस Hg से वाकिफ होंगे, सभी लोग इस Hg के बारे में जानते होंगे। ये कैसा Hg है, कार्बोक्सिलिक। ये कौन सा ग्रुप है भैया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। हम जानते हैं इसे बोलते क्या है, बोलिए क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। लेकिन इसको लिखते क्या है, सेकेंडरी सफिक्स फॉर्म में इसको क्या लिखते हैं, ओइक एसिड लिखेंगे। अच्छा, ये जो ओइक एसिड होता है, मतलब बात करते हैं, ये बॉन्ड है, ये कुछ मांग रहा है। क्या मांग रहा है, कोई ग्रुप्स होगा, कोई एटम्स होगा, जुड़ेगा तो एक क्या बनाएगा, एक कंपाउंड्स बनाएगा। अगर यही ग्रुप्स यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ता है तो ये बनाता है क्या, COH, मतलब SCOOH, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। मतलब ये जो बॉन्ड है, इसी से जब R जुड़ेगा तो ये हो जाएगा RCOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो गई बात? देखिए, गिल्सराल का सभी को फॉर्मूला पता है। हाँ, एक चीज यहाँ पर और ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी हमने आपसे बताया था कि जब कोई ग्रुप सेम होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोडाइट डाइक फॉर्म में यूज करते हैं। ऐसे ही भैया माइंड में बात सेट कर लीजिएगा, क्या कि ये जब दो बार होगा तो इसे हम बोलेंगे सेम वैसे ही, कैसे जैसे आप हैलोल्केन्स में पढ़ते थे, हैलोल्केन्स 2 प्रेजेंट होता था, डाई हैलोल्केन्स बोलते थे। OH ग्रुप 2 प्रेजेंट होता था, डाई हाइड्रिक एसिड बोलते थे। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2 प्रेजेंट होगा तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। किसी का आगे बात समझे, मतलब कि अगर ये जो ऑक्जेलिक एसिड, मतलब कि HCOOH का होल ट्वाइस, H नहीं लगाएंगे, H लगाएंगे तब तो फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड क्या जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड। मतलब इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, HCOO करके ना, इसको कैसे लिखेंगे, HOOCCOOH। कितने हाइड्रोजन हैं, 2। कितने हाइड्रोजन हैं, 2। कितने ऑक्सीजन हैं, 4। यहाँ कितने हैं, 2। बाहर कितना है, 2। मल्टीप्लाई करेंगे, 4। कंफर्म हो गया। कितने कार्बन है, 2। कितने कार्बन है, 2। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये है क्या, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड एक चीज है। अच्छा, ये ऑक्जेलिक एसिड कैसा एसिड है भैया, अब आप कहोगे डाई कार्बोक्सिलिक। कैसा है, ऐसा क्यों, 2 बार कार्बोक्सिलिक। इसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को पहचानते हो सब लोग, ये तो नहीं है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, है कि नहीं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक है। अच्छा भैया, ये है कि नहीं है,
नहीं ये नहीं है, क्या है? एस्टर। ये एस्टर है। क्या है? एस्टर। एस्टर है। हमेशा याद रखना कि ये एस्टर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? और वही पुरानी बातें क्या है, स्टेप बाय स्टेप एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता जाएगा, लेकिन तो FGV क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ग्लिसरॉल से बनाना सीखते हैं, मतलब ग्लिसरॉल के रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। टेंपरेचर का इफेक्ट आप लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। टेंपरेचर बढ़ेगा तो वाटर रिलीज होना स्वाभाविक सी बात है। मतलब कि ग्लिसरॉल जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन ऐसे नहीं करता है बेचारा, वो क्या रिएक्शन कब करेगा? जब उसको क्या देंगे? टेंपरेचर। टेंपरेचर का बड़ा मायने रखता है, टेंपरेचर बहुत मायने रखता है ना? एक चीज ध्यान रखिएगा, टेंपरेचर बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। अगर टेंपरेचर बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स बढ़ सकते हैं, ज्यादा रिलीज हो सकते हैं। और जब क्या करोगे, जब टेम्परेचर को कम कर दोगे तो मॉलिक्यूल्स जितने कम ज्यादा मींस जितने रिलीज होना चाहिए उतने नहीं हो पाएंगे। मतलब एक फिक्स यूनिट होती है, एक फिक्स से होता है। कहने मतलब क्या, टेम्परेचर का इफेक्ट आप जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर पर सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अब जैसे हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा भैया, सपोज दैट एग्जाम से कोड पेपर में यहाँ पर वैसे की एक ट्रिक मैं नहीं बताता हूँ, यहाँ पर ये तो एग्जाम से पहले ही मैं बताता हूँ। नहीं, आप लोग उसके ऐसे ऐसे पॉइंट्स के लिए इंतजार क्या करते हो, बेसब्री से इंतजार क्या करते हो, ऐसे ऐसे पॉइंट मिल जाए तो जबरदस्त है ना। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन फिलहाल यहाँ से गलती से एक पॉइंट बोल दे रहा हूँ। कभी भी अगर आपको टेम्परेचर ना पता हो तो हमेशा याद रखिएगा इसके ऊपर लिख दीजिएगा मैक्सिमम टेम्परेचर या डेल्टा साइन बना दीजिए, है ना। अब वो चेक करने वाला भी सोचेगा कोई इंटेलिजेंट था, है ना, बताने वाला भी पढ़ने वाला भी। अब उसने मैक्सिमम कर दिया, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, लगाओ सेंस, और साइंस से ही डिपेंड करता है। अब वो सेंस लगाता रहेगा, मैक्सिमम में वो गलत है लेकिन क्रॉस नहीं कर सकता है भाई। मैक्सिमम में क्या हो सकता है भाई? 100 भी हो सकता है। मतलब ये फिक्स है कि आपकी रिएक्शन सही हो जाएगी, गलत नहीं होगी, है ना। फिलहाल ऐसे पॉइंट अपने माइंड में मत रखिएगा। तो ये चीज समझ में आ गई सब लोगों को। मतलब कि ग्लिसरॉल यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, पहले बात को समझ लेते हैं यहाँ पर। और ये जब टेम्परेचर कितना देंगे? 110 डिग्री सेल्सियस। कितना देंगे? 110 डिग्री। अच्छा, ये जो 110 डिग्री सेल्सियस देते हैं तो एक H2O का कितने मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं? 1 मॉलिक्यूल रिलीज होगा। और जैसे रिलीज होगा जो बनेगा उसको हम वहीं पर लिख देंगे। फिर क्या करेंगे? फिर उसमें लास्ट से क्या करेंगे? CO2 को रिलीज करेंगे, CO2 को रिलीज करेंगे। फिर जो बचेगा फिर लिख देंगे। फिर OH के साथ एक कराएंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। फिर देखोगे लास्ट में फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। करके देखोगे आप, करके देखोगे, है ना। अभी ऑनलाइन आप लोगों का टेस्ट लेते हैं, है ना। आप लोग बड़ी मेहनत, आप लोग मेहनत बहुत करते हो, क्यों भैया? रख कर दो इस चीज को, रख कर दे। भैया हो गया? चलिए हम भी साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं, है ना। तो आप लोग तो इंतजार ही कर रहे होंगे, क्यों? मेहनत बहुत करते हो आप। देखो भैया, पहला CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH और प्लस HOOC COOH। क्या करना है भैया? टेम्परेचर दे दिया जाए, कितना देंगे? 110 कितना देंगे? 110 डिग्री। क्या रिलीज होगा? H2O। समझ गए ना। और जब यहाँ से रिलीज होगा जिसको कैसे करेंगे? यहाँ से रिलीज कर दो, इस वजह से ये ऐसे कर दो, है ना। और जब इसको ऐसे रिलीज करोगे तो इसको कैसे लिखोगे बताओ भैया? CH2OOC डॉट कर दो, या फिर क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा आपका COOH और सिंगल बॉन्ड CH
OH फिर सिंगल बॉन्ड CH2 OH। नई बात समझ में आई भैया? नहीं समझ में आया? क्लियर? कुछ हुआ नहीं इसमें, है ना? अब क्या करना है, यहाँ से CO2 को रिलीज कर दो और CO2 रिलीज कर दो। ये देखो नई बात समझ में? नहीं समझ में? क्लियर? CO2 को रिलीज करो। अब देखो क्या बचा है यहाँ पर, CH2 OOCH सिंगल बॉन्ड CH OH सिंगल बॉन्ड CH2 OH। और अब देखो क्या करना है, HOH हाइड्रोलिसिस करना है। अब देखो यहाँ से फॉर्मिक एसिड को निकाल के बाहर कर देना है। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, HCOOH, मतलब ये तो बनेगा। देखो HCOOH, तो यहाँ पर लिख लो सामने HCOOH। और देखो प्लस में क्या बचा, CH2OH, ये जाके यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH2OH CHOH CH2OH। आपके माइंड में फर्स्ट क्वेश्चन था, ग्लिसरॉल नहीं बना, ग्लिसरॉल की थोड़ी सी मात्रा बचती है। मतलब यहाँ पर जो फॉर्मिक एसिड बनाया है, इस फॉर्मिक एसिड के साथ साथ में थोड़ी सी मात्रा किसकी बनती है, ग्लिसरॉल की बनती है। लेकिन मेजर कंपाउंड्स ऑफ फॉर्मिक एसिड ही मेजर कंपाउंड्स होता है। मतलब कि कहने मतलब समझना कि इसका रेशियो जो होता है, परसेंटेज क्या होता है, ज्यादा होता है, और इसका परसेंटेज जो होता है ग्लिसरॉल का कम होता है। मतलब कि ग्लिसरॉल बनता तो है बट वो मेजर कंपाउंड नहीं होता। मेजर मतलब ग्लिसरॉल ना के बराबर होता है। नई बात समझ में आई? क्लियर? तो यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगा भैया, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये हो जाएगा। इसको यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस HCOOH। इसके आगे के रिएक्शन से हो जाएगा। अच्छा जल्दी से देखो, हे भैया ये ना परेशान आपको, देखो भैया हे भैया हे बच्ची, सबसे पहले क्या हुआ, इसमें H2O को रिलीज किया। किस कंडीशन में हुआ, 110 डिग्री सेल्सियस। दूसरा पॉइंट क्या होगा, माइंड में यही सारी बातें सेट करना है। फिर क्या हुआ, जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें से क्या करना है, CO2 को रिलीज करेंगे। पॉइंट नंबर 3 में क्या करना है, हाइड्रोलिसिस कर देना कंप्लीट। जो लास्ट प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, HCOOH। लेकिन थोड़ी सी मात्रा उसकी बन जाती है, किसकी, ग्लिसरॉल की। मेजर कंपाउंड यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मिक एसिड होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आज के लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पर सुने। सभी लोग समझ में आ गया भैया? कंफर्मेशन कीजिए जल्दी से, सभी लोगों को समझ में आया नहीं आया? क्लियर हो गया? नहीं समझ में? क्लियर? अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, माइंड में क्या इमेज सेट करना है सभी लोगों को। सभी लोगों को अपने अपने माइंड में एक बात सेट करनी है कि ये जो ग्लिसरॉल ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसका नाम लिख लीजिएगा सब लोग भैया, ग्लिसरॉल एंड ऑक्जेलिक एसिड। क्लियर? ये जो ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक एसिड होता है 110 डिग्री सेल्सियस से इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब रिएक्शन है ना, H2O यहां से रिलीज होगा। स्टेप बाय स्टेप लास्ट में हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड ही क्या होता है, मेजर कंपाउंड होता है। हाँ आप कंफ्यूज मत होना, इसके साथ में CH2OH CHOH एंड CH2OH भी बनता है, लेकिन ये एक मेजर कंपाउंड नहीं होता है। मतलब कि ये फॉर्मिक एसिड के साथ में थोड़ी सी मात्रा इसकी यहाँ पर बन जाती है, मींस बचती है। क्लियर? आगे बात सुनिए। तो आज के लेक्चर में जितने भी पॉइंट बताए गए सभी लोग समझ में आ गए? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया ना? तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड पॉइंट्स आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया इस सचिन करके केमिस्ट्री चैनल की तरफ से। आप सभी लोग जितने भी लोग हो सभी लोग लेक्चर को ध्यान से सुनिए, समझिए, पेपर कलम लेकर बैठा कीजिए जब भी आप लेक्चर देखिए, है ना। और ये कहीं पर कोई भी पॉइंट्स आप लोगों को नहीं समझ आता, बेशक नेक्स्ट चैप्टर की तरफ पे क्वेश्चंस आप फिलअप कर सकते हैं। और जिनकी भी केमिस्ट्री बिल्कुल वीक है या जिनको भी केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं समझ में आती है तो ऐसी परेशान आत्माएं इस चैनल से जुड़ सकते हैं। कहने मतलब इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और बेहतर आपके अंदर केमिस्ट्री से रिलेटेड वीकनेस को दूर करने के में पूरा सहयोग करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।